अमेरिका, जहां हर कोई लाइफ में एक बार तो जरूर जाना चाहता है, क्योंकि ये एक ऐसा देश है जहां कमाल के टूरिस्ट प्लेसेस की कोई कमी नहीं है। यहाँ के भीड़ भाड़ वाले मेगा शहरों से लेकर छोटे छोटे शहर, प्राकृतिक सुंदरता, खास पर्यटन स्थल, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मॉल्स, पार्क्स, नाइट लाइफ, रेस्टोरेंट्स और कमाल की फ्रीडम भरी लाइफ हर किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका 98,34,517 स्क्वायर किलोमीटर के जितने विशाल एरिया में फैला हुआ है, जिसमें 50 राज्य, 1,09,000 करीबन टाउन या शहर, 429 नेशनल पार्क, 2.5 लाख नदियां, 1,25,000 लेक्स और 100 से भी ज्यादा टूरिस्ट प्लेसेस हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अमेरिका में जाएं तो जाएं कहां घूमने के लिए, क्योंकि इतना सब कुछ देखने निकलेंगे तो भाई पूरी लाइफ ही वहां रहना पड़ जाएगा और शायद तब भी ट्रिप कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसलिए आज का हमारा ये वीडियो डेडिकेटेड है अमेरिका के उन 5 जगहों को लेकर जिन्हें देखना सैलानी सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। न्यूयॉर्क, अमेरिका का सबसे फेमस शहर, जो भारतीयों की आंखों में उस चांद की तरह चमकता है जिसे हर कोई छू लेना चाहता है। करोड़ों की चाहत न्यूयॉर्क को द बिग एप्पल, द सिटी दैट नेवर स्लीप्स, एम्पायर सिटी जैसे कई नामों से जाना जाता है। यहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में दिन रात चहल पहल बनी रहती है। भागती दौड़ती सड़कें जिंदगी को एक नई दुनिया से मिलाती हैं। रात भर चमचमाते पब्स, क्लब्स, बार्स इस बात की गवाही देते हैं कि न्यूयॉर्क के लोगों से ज्यादा बिंदास तो कोई हो ही नहीं सकता। कमाल के स्ट्रीट, रंग बिरंगे स्प्रे पेंट से सजी दीवारें, म्यूजियम्स, शानदार वास्तुकला और आर्ट, फिल्मों से भरी संस्कृति से सजा है ये पूरा का पूरा न्यूयॉर्क शहर। शहर का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो दूर दूर से सैलानियों को लाखों खर्चा करने के बाद भी न्यूयॉर्क आने पर मजबूर कर ही देता है। मूर्ति की शानदार कारीगरी का ही नतीजा है कि ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट इज टाइम्स स्क्वायर, जहां खड़े होकर सेल्फी लेना तो हर किसी का सपना होता है। ब्रुकलिन ब्रिज, इसे कौन भूल सकता है। अमेरिका का सबसे लंबा और प्राचीन ब्रिज है, जिसे चूना, पत्थर, ग्रेनाइट और सीमेंट से बनाया गया है। लेकिन ये आज भी इतना मजबूत है कि तूफान हो या फिर भूकंप, सबको आंखें दिखाकर रवाना कर देता है। मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क के बारे में तो आपने भी सुना ही होगा। शाम की चांदनी में अगर म्यूजियम को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि मानो आंखों के सामने सोने की चमक टिमटिमा रही हो। पूरी बिल्डिंग की लाइटिंग, आसपास फव्वारे और हरियाली इतनी बेमिसाल है कि न्यूयॉर्क में आपको इससे बेस्ट कुछ लगेगा ही नहीं। नेक्स्ट है मियामी। अब हम बात करेंगे मियामी की। नाम छोटा है लेकिन कारनामे बड़े बड़े हैं। ये शहर पूरे साल चमचमाती धूप, सूरज की रोशनी से टिमटिमाता पानी और भूरी भूरी रेत से सजी समुद्री तटों के लिए पूरी दुनिया में फेमस। यहाँ के बीच पर सफाई और प्राकृतिक सुंदरता तो जैसे बिखरी हुई है। मियामी लैटिन अमेरिका की राजधानी और बड़ा लुभावना शहर है, जहाँ लोग अक्सर मौज मस्ती करने और शानदार नाइट लाइफ का मजा उठाने के लिए पहुंचते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों से लेकर शॉपिंग के लिए बड़े बड़े मॉल्स, बोट शो, टेनिस, रेसिंग और गोल्फ जैसी तमाम एक्टिविटीज के लिए मियामी को पर्यटक पसंद करते हैं। मियामी अमेरिका के सबसे पुराने और प्रसिद्ध शहर के रूप में जाना जाता है, जहाँ का बैंकिंग सिस्टम और बिजनेस इतना तगड़ा है कि आप मियामी को सबसे बड़े हब के रूप में भी मान सकते हैं। यहाँ ज्यादातर अंग्रेजी भाषा ही बोली जाती है, तो किसी भी देश से क्यों ना हो, सैलानियों को कोई खास परेशानी नहीं होती है और वो बिंदास होकर मियामी की सैर करते हैं। और सबसे पहले पहुंचते हैं साउथ बीच, जिसे सो भी कहा जाता है, और ये वही बीच है जहाँ छुट्टियों का मजा लेने के लिए बड़ी बड़ी हस्तियां जाती हैं। 750 एकड़ में फैला मियामी चिड़ियाघर भी शहर की खास जगहों में शुमार है, जो बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। यहाँ 3000 के लगभग जानवर है, जो कभी मस्ती करते हैं तो कभी अपनी उटपटांग हरकतों से लोगों को एंटरटेन करते हैं। वैसे दोस्तों, हवाना कमाल के सी बीच के लिए फेमस है, लेकिन मियामी में आप हवाना वाली फीलिंग ही ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ मौजूद है लिटिल हवाना। मियामी में जंगल आइसलैंड को भी प्राकृतिक सुंदरता का घर कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अलग अलग प्रजाति के पेड़, पौधे और जानवर हैं, जो रोमांचक गतिविधियों से लोगों को एंटरटेन करते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे कैप फ्लोरिडा स्टेट पार्क, विला विस्काया, मियामी एक्वेरियम, कोरल कास्ट म्यूजियम, द होलोकास्ट मेमोरियल जैसी तमाम जगहों का दीदार करके ना सिर्फ खुद को एंटरटेन कर सकते हैं, बल्कि बोटिंग, स्विमिंग, स्नॉर्कलिंग, शॉपिंग, हाइकिंग, वॉकिंग जैसे रात को जमकर पार्टी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑरलैंडो। चलिए दोस्तों, आपको हम लिए चलते हैं ऑरलैंडो की ओर। अमेरिका का एक और शांत, खुश मिजाज और जिंदा दिल शहर, जिसकी खूबसूरती में खोने के लिए यहाँ के थीम पार्क ही काफी है। आपको यकीन नहीं होगा कि ऑरलैंडो दुनिया के सबसे अच्छे और सबसे बड़े एंटरटेनमेंट पार्क्स का घर है। ऑरलैंडो फ्लोरिडा में स्थित है और यहाँ हर साल 75 मिलियन से भी ज्यादा लोग सैर सपाटा करने के लिए आते हैं। ऑरलैंडो जाएं तो कैनेडी स्पेस सेंटर का दीदार करना बिल्कुल ना भूलें। ये जगह बच्चों को बहुत पसंद आती है, क्योंकि यहाँ जमीन पर रहकर स्पेस के बारे में काफी कुछ नॉलेज मिलती है, क्योंकि यहाँ स्पेस से जुड़ी हुई चीजें हैं जो लोगों को स्पेस से रूबरू करवाती है। ऑरलैंडो की दोस्तों हमारे हिसाब से सबसे अच्छी जगह है वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड, जिसे एक जादुई थीम पार्क भी कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे बड़े थीम पार्क्स में से एक है, जो मैजिक किंगडम, डिज्नी हॉलीवुड स्टूडियोज, एनिमल किंगडम, क्लासिक सवारी जैसे कई सारी चीजों को अपने अंदर समेटे हुए, और यहाँ पेट पूजा का भी भरपूर इंतजाम है। ऑरलैंडो की जब भी बात आती है, लोगों की जुबान पर यूनिवर्सल ऑरलैंडो रिजॉर्ट भी चढ़ जाता है। वेल, अगर आप वाटर स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं और पानी में भीगते भागते मस्ती करना चाहते हैं ना, तो ऑरलैंडो का सी वर्ल्ड आपके लिए ही डिजाइन किया गया है। ये ना सिर्फ थीम पार्क है, बल्कि वाटर पार्क और एक्वेरियम के साथ साथ 3 in 1 है। इनके अलावा वंडर वॉक्स, एक्वेरियम, लेगोलैंड, गोटरलैंड, साइंस सेंटर और म्यूजिक वगैरह वगैरह काफी सारी चीजें। ऑरलैंडो आपको बिल्कुल ये फील नहीं होने देगा यहाँ आकर कि पैसे वेस्ट हुए, तभी तो हर साल बड़ी संख्या में लोग ऑरलैंडो पहुंचते हैं। नेक्स्ट है लॉस एंजलिस। भाई साहब, जब भी हॉलीवुड का जिक्र आता है, लॉस एंजलिस का नाम जरूर लिया जाता है। जिस तरह मुंबई को माया नगरी कहा जाता है, ठीक उसी तरह से लॉस एंजलिस को अमेरिका की माया नगरी कहा जाता है। ये शहर अपने शाही अंदाज, उथल पुथल से भरी जिंदगी, नाइट लाइफ और कहीं भीड़ तो कहीं गजब की शांति के लिए जाना जाता है। ये शहर बड़ी बड़ी हस्तियों का घर है, जहाँ के डांस स्टूडियोज तो पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट माने जाते हैं। लॉस एंजलिस को सिटी ऑफ एंजल्स, द सिटी ऑफ आवर लेडी एंड द क्वीन ऑफ द एंजल्स जैसे कई नामों से जाना जाता है, और यहाँ हर साल हजारों लाखों लोग घूमने के लिए पहुंचते हैं। शहर में आप अपने सफर की शुरुआत गेटी सेंटर से कर सकते हैं। 110 एकड़ में फैला गेटी सेंटर एक पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है, और ये रेयर किताबों और एक सुंदर नेशनल पार्क के लिए जाना जाता है। इसके बाद ग्रिफिथ पार्क, यहाँ पे जाइए। 4210 एकड़ में फैली ये इमारत गोल्फ कोर्स, टेनिस कोर्ट, हाइकिंग ट्रेल्स और ओलंपिक्स खेलों के लिए बनाए गए हैं, और ये लॉस एंजलिस, चिड़ियाघर, तारामंडल और एक ग्रीक थिएटर जैसे कई आकर्षक चीजों और जगहों को अपने आप में समेटे हुए। यहाँ का मेन अट्रैक्शन है जीस दूरबीन, जिसकी मदद से आप चांद और ग्रहों को देख सकते हैं। वैसे दोस्तों, आपने कई म्यूजियम देखे होंगे, लेकिन पीटरसन ऑटोमोटिव जैसा अजीबोगरीब डिजाइन वाला म्यूजियम तो पहली बार देख ही लीजिएगा। ये म्यूजियम रेसिंग कार, हॉलीवुड ड्रीम मशीन जैसी कई अद्भुत चीजों का घर है। इसके अलावा सांता मोनिका बीच, डिज्नीलैंड रिसोर्ट, थीम पार्क, द ब्रॉड जैसी कई जगह यहाँ पर देख सकते हैं। और सबसे खास है डिज्नीलैंड।
लैंड, जिसे देखते ही ऐसा लगेगा कि मानो आप सपनों की दुनिया में चले गए। लॉस एंजलिस में काफी संख्या में नाइट बार्स, क्लब्स और पब्स भी हैं, जिनमें रात भर जम के पार्टी करते हैं लोग बाग और जान छलकाते हैं, और म्यूजिक की आवाज तो सड़कों तक सुनाई देती है। तो अगर आप नाइट लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो लॉस एंजलिस जरूर जाइएगा, वरना ट्रिप कुछ अधूरी सी लगेगी। अब दोस्तों घूमना फिरना तो हो गया, अब जरा स्वाद की बात भी कर ली जाए, क्योंकि कहीं भी जाएं वहाँ जाने का असली फील तब तक नहीं आता है जब तक मुंह को स्वाद न लग जाए। और देश अगर अमेरिका जैसा हो तो भाई लाजवाब खाने का स्वाद लेना तो बनता है ना, जहाँ जर्मनी, इथोपियाई, भारतीय, कोरियाई, चीनी, वियतनामी, फ्रेंच और जैसे कई देशों का खाना एक साथ मिलता है। जी हाँ, आप चाहे किसी भी देश से ताल्लुक रखते हो, अमेरिका आपको आपके वाला स्वाद ही परोसेगा। यहाँ लोगों को KFC, मैकडॉनल्ड्स का बर्गर किंग सबसे ज्यादा पसंद है। चिकन, बारबेक्यू, हैमबर्गर और फ्राइज तो भाई अमेरिकन का सबसे बेस्ट फूड माना जाता है। खाने के अलावा पीने में कोका कोला, वाइन और बियर यहाँ की मेन ड्रिंक्स है, और कहते हैं कि यहाँ की कॉफी बड़ी टेस्टी होती है। नेक्स्ट है सैन फ्रांसिस्को। दोस्तों सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया का चौथा जबकि अमेरिका का 12वां सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला हिस्सा है, और गोल्डन गेट ब्रिज के लिए दुनिया भर में फेमस है। इसी ब्रिज के कारण सैन फ्रांसिस्को को गोल्डन सिटी भी कहा जाता है, और सैन फ्रांसिस्को खाड़ी भी यहाँ की सबसे खूबसूरत जगह है, और इसे गोल्डन गेट ब्रिज चारों तरफ से घेरे हुए है। सैन फ्रांसिस्को की भाषा है अंग्रेजी, जिसे यहाँ सभी लोग बोलचाल में यूज करते हैं, और यहाँ की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली जगह है नाइट लाइफ। अगर आप भी अपनी टेंशन, रोज की वही बोरिंग लाइफ से परेशान हो गए हैं तो एक बार सैन फ्रांसिस्को में आइए और यहाँ के पब्स, कैसीनो, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, कैफे, बार्स में रात तो बिताइए। लाइफ अचानक से बदल जाएगी, और ऐसी बदलेगी कि आप जिंदा दिल लोगों की लिस्ट में काउंट किए जाएंगे। वैसे आपको बता दें सैन फ्रांसिस्को में हर साल फरवरी के महीने में क्रॉनिकल वाइन प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिसमें भाग लेने के लिए दूर से लोग आते हैं। गोल्डन गेट ब्रिज के साथ साथ शहर की सबसे खास जगह है अल्काट्राज, जो कि एक आइलैंड है और अलग अलग प्रजाति के रंग बिरंगे फूलों के लिए फेमस है। साथ ही ये फिल्म डायरेक्टर्स की भी पहली पसंद है। कहते हैं कि साल 1934 से 1963 के बीच ये जगह क्रिमिनल्स के लिए जेल का काम किया करती थी। गोल्डन गेट पार्क जो करीबन 100 एकड़ में फैला हुआ है, हर साल 13 मिलियन से भी ज्यादा सैलानियों की अकेली मेजबानी करता है, और इसका कारण है इस पार्क की खूबसूरती जो शब्दों में तो बयां ही नहीं की जा सकती है। खूबसूरत मूर्तियां, म्यूजियम, झील, झरने, हरियाली, फूल, पेड़ और ऐसी कई चीजें हैं जो यहाँ पे देखने के लिए लोग आते हैं, और जो इसे दुनिया से अलग बनाती है और जिसे देखते ही लोग खो जाते हैं। इन सब के अलावा सैन फ्रांसिस्को यूनियन स्क्वायर, ट्विन पीक्स, कैलिफोर्निया एकेडमी ऑफ साइंसेज जैसी और भी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें 21.9 मिलियन लोगों की तरह आप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आपके सपनों के देश अमेरिका की 5 सबसे सुहानी और यादगार जगह हैं, जहां जाने का सबसे अच्छा समय मई से सितंबर तक माना जाता है, क्योंकि नवंबर से फरवरी तक अमेरिका के उत्तरी हिस्से में जमकर बर्फबारी होती है और फिर कड़ाके की ठंड, तो लोग इससे पहले ही देश की सैर पर निकल जाते हैं। यहाँ आने के लिए आपको भारत से आसानी से फ्लाइट मिलेगी, और अगर आप एक हफ्ते की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो 2 से 3 लाख रुपए कम से कम अपने पास रखिएगा, क्योंकि भैया अमेरिका बड़ा महंगा देश है यार। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।